आपके भारत की जितनी की जो प्रमुख जो महत्वपूर्ण आपकी जो वेबसाइट वगैरह है उनमें सबसे ये चीजें मिलेंगी। दूसरी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, आप जानते होंगे हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे, पता हुआ आपको? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा मैं अवॉर्डेड हूं। वाह, ताली बजाओ, ताली। मेरा एक छोटा सा बेटा है जो, मैं भी दूर पब्लिक स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, देहरादून में, आपने सुना होगा दूर पब्लिक स्कूल, मैं वहां का पढ़ा हुआ हूँ। और मेरा जो एक छोटा, मेरे एक बेटी है और एक बेटा है, और मेरा बेटा भी दूर पब्लिक स्कूल में पढ़ा हुआ है। तो दूर पब्लिक स्कूल एक्चुअली क्या है कि देहरादून में है। तो देहरादून में इन पहाड़ियों के बीच में एक दून पब्लिक स्कूल है। इस दून पब्लिक स्कूल में बोर्डिंग और लॉजिंग का इंटीग्रेटेड परिस्थान है, मतलब यहीं पर आपको पढ़ना है और यहीं पर रहना है, यहां से बाहर आप नहीं जा सकते। अगर आपको यहां से बाहर जाना है तो वो सिर्फ क्या है कि कॉलेज स्कूल जो अथॉरिटी है वो आपको संडे को लेकर के जाती है, और इसके पास में एक जो शहर है छोटा सा, उसका नाम है देहरादून, तो वो संडे को सिर्फ लेके जाती है। तो यहाँ पर रहने वाले जो बच्चे हैं वो बड़े जीवन भर दुखी रहते हैं, मतलब 12वीं तक पढ़ते या 12वीं तक का स्कूल है, मैं यहाँ पढ़ा हुआ हूँ और मेरा बच्चा भी यही पढ़ा हुआ है। भारत के पूरे ऑल ओवर इंडिया में से सिर्फ 33 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है यहाँ हर साल। 35 जो बच्चे हैं वो हर साल एग्जाम होता है, यहाँ सेलेक्ट होते हैं। तो मेरा जो बच्चा है वो अलग, लेकिन उसको क्या है घूमने फिरने की इच्छा हुई, जो उसके बाद मैं कोटा में कोचिंग करूंगा। तो वो मेरा बच्चा जो है वो कोटा में कोचिंग करने के लिए आया, हालांकि वो जाता नहीं है कोचिंग में और उसको जरूरत नहीं है। मेरी एक बच्ची है इससे बड़ी, मेरी जो बच्ची है वो इस समय पर एम्स, आपने दिल्ली सुना होगा, एम्स दिल्ली में कार्डियोलॉजिस्ट, जो आपका MBBS के बाद MS होती है, कार्डियोलॉजिस्ट की जो है वो पढ़ाई जो भी है वो कर रही है वो। तो MBBS MS जो है वो मेरी बच्ची है, और ये मेरा बच्चा है इस बार IIT में सेलेक्ट होगा ही होगा, और मैं भी IIT दिल्ली से हूँ। तो मैं इस बार क्या है कि आपके कोटा में रुका हुआ हूँ, आप मेरे से कितना ज्यादा जो लाभ ले सकते हैं या फायदा ले सकते हैं वो आप ले सकते हैं। मैंने 2004 में सिर्फ 3 एग्जाम दिए थे। देखो एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं IIT दिल्ली से निकलने के बाद, और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, हमारी आपको पता है कि IIT दिल्ली का हर साल एक सेरेमनी होती है, पासिंग आउट सेरेमनी। तो पासिंग आउट सेरेमनी में हमारे जो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आए हुए थे उस समय पर। जैसे अभी तो आपने देखा होगा कि IIT मुंबई सबसे बेस्ट चल रही है, उसका कारण है कि इस समय पर कंप्यूटर साइंस जो है वो सबसे ज्यादा अच्छी ट्रेड मानी जा रही है। लेकिन हमारे समय में, इस समय पर मैं निकला हुआ था, उस समय पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो थी वो सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती थी। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग उस समय पर 2 बेस्ट IIT थे, एक तो था खड़गपुर पश्चिम बंगाल और दूसरा था दिल्ली IIT। अभी तो आपने देखा हुआ बहुत सारे IIT खुल गए हैं, लेकिन उस समय केवल 6 IIT थे। जैसे एक खड़गपुर था, एक दिल्ली था, एक बम्बई था, एक मद्रास था, एक कानपुर था, इस तरीके से 6 IIT। अभी तो बहुत सारे हुए। तो मैं इस समय पर हमारी जो पासिंग आउट सेरेमनी हुई थी, या जिसको फेयरवेल सेरेमनी भी कहते हैं, तो फेयरवेल सेरेमनी हुई थी। तो उस समय पर मैं भारत की सारी जो IIT हैं
उसमें सबसे टॉप मोस्ट गोल्ड मेडलिस्ट था। मेरे जो मार्क्स थे उस समय पर IIT में वो 99.99% थे। 99. मैं मेरे समय का आपका CBSE का टॉपर हूँ 10वीं का, उसके बाद 12वीं का भी टॉपर हूँ, पर मैंने IIT की है, मतलब मैं ग्रेजुएट हूँ खाली और कुछ नहीं हूँ इसके बाद। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं PhD हूँ, मैं MPhil हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ एक IIT का ग्रेजुएट हूँ। तो उस समय पर जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हमारी फेयरवेल सेरेमनी, मतलब जो सेरेमनी होती है हर साल, तो वो जिस IIT का एक टॉपर होता है उसी IIT में उसकी सेरेमनी होती है। तो मैं टॉपर कहाँ का था? IIT दिल्ली का। तो दिल्ली में फेयरवेल सेरेमनी लगती है, तो वहां पर हमारे राष्ट्रपति थे जिनका नाम था शंकर दयाल शर्मा, वो आए। तो उस जिस IIT में फेयरवेल सेरेमनी होती है उसमें भारत की जितनी IIT होती है उनके स्टूडेंट आते हैं। जैसे अभी का सोलापुर IIT, ठीक है, हमारे समय में जिस समय मैंने पास आउट किया था उस समय 6-7 IIT, तो उस समय सभी IIT के जो बच्चे हैं, मतलब पूरे भारत के जो बच्चे आए हुए थे, तो उन्होंने, मैं गया, जैसे आपका इस तरीके का मंच था, तो उस मंच पर गया, आप लोग जैसे बैठे हुए हैं इसी तरीके से बच्चे बैठे हुए, तो उन बच्चों ने पूछा कि सर आप कैसे पढ़ाई करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे। हाँ। तो आप में से मान के चलो कि बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछे, और मैंने सोचा कि अब आप लोग क्या तरह से क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए तो पता चला कि सुबह हो जाएगी, शाम को फेयरवेल सेरेमनी हुई और पता चला कि एक का जवाब देते हुए सुबह हो जाएगी। तो मैं आपको डिटेल बात बता रहा हूँ, मैंने उस समय पर जो बच्चों से था, मैं आपको जो पढ़ाता हूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ आज से 30 साल पहले जो मैंने चीजें पढ़ी हुई हैं वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको क्या है कि कोचिंग में आने से पहले कोई पढ़ के आता हूँ। मैंने जो चीजें पढ़ी मैं आपको मोटिवेट करने के लिए चीजें बता रहा हूँ। तो मैंने उस समय पर जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरे से क्वेश्चन पूछे, मैंने उनसे कहा कि भाई आप सभी लोग क्या है कि मेरे से एक साथ क्वेश्चन पूछो। सभी लोगों ने कहा कि मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है। मैंने सभी लोगों के, सभी बच्चों के क्वेश्चन सुने। उसके बाद मैंने कहा यहां से खड़े होकर के कि भाई आप जो है वो प्रियंका जी हैं, इनका क्वेश्चन ये था, इसका आंसर ये था। ये राहुल है, इसका क्वेश्चन ये था, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर ये। या फलाना बाबूलाल है, इसका क्वेश्चन ये था, इसका आंसर ये। या ये फलाना जो है ये है, इसका क्वेश्चन ये था, इसका आंसर ये। मैंने जितने भी जो क्वेश्चन थे उनके आंसर दिए। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने जो एक स्टेटमेंट उस समय पर दिया था, वो आपको बताऊं मैं, ये जो बातें हैं वो 1997 की बात है। आपके तो शायद हो। हाँ सर, हम तो पैदा ही नहीं हुए होंगे। हाँ आई थी तो DO भी नहीं है। तो उस समय की ये बातें हैं। तो उन्होंने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने ये कहा ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये कंप्यूटर माइंडेड है। मतलब मैंने आप में से इतने बच्चों का क्वेश्चन सुना और उस क्वेश्चन का आंसर दिया। इसका कारण क्या है? क्योंकि मेरे दिमाग में जो एक बात थी वो ये थी कि मुझे पढ़ाई करनी है। उसके बाद 97 में
मेरा सिलेक्शन हुआ HP हैवलेट पैकर्ड वर्ल्ड मल्टीनेशनल कंपनी, आपने टीवीएस के ये आपके कंप्यूटर और ये लैपटॉप वगैरह भी आते हैं। मेरा 1,67,00,000 रुपए का पहला पैकेज था। ओ ताली बजाओ ताली। 1,67,00,000। आप लोग सोचते होंगे कि मैं अगर ऐसा आदमी था तो यहाँ क्यों आया? हाँ यस। मैं सिर्फ मेरे बच्चे की वजह से यहाँ कोटा में आया हुआ, और वो जब तक मेरे को दुखी करेगा तब तक मेरे को यहाँ रहना पड़ेगा। हाँ। उसको पढ़ना नहीं है, उसको सिर्फ ये है कि वो एक खेल से निकला हुआ है। दूर पब्लिक स्कूल एक खेल की तरह है, हालांकि वो जेल की तरह है, लेकिन वहां पर एजुकेशन जो है वो हमारे वर्ल्ड के लेवल की जो होती है, विश्व स्तर की एजुकेशन होती है। आप जानते ही हो कि हमारे पूरे भारत के 35 जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं हर साल, तो आप जानते हो किस तरह की एजुकेशन होगी वहां। मेरा वहां पर मैं जब गया था वो 1984-85 में गया था, उस समय पर वहां की जो फीस थी वो 4.5 लाख रुपए फीस थी उस समय बोर्डिंग। उसके बाद मैं वहां से निकला, मैंने बहुत सारी जगह पर सर्विस की, और उसी IIT दिल्ली में आपकी तरह मेरी एक बैचमेट थी जिनका नाम था अंजलि शर्मा। अंजलि वाह। उनसे मेरा विवाह हुआ। ओ गुड। वाह यार ये तो एक नंबर है। उनसे मेरा विवाह हुआ। गुड। और वो भी जो है हैवलेट पैकर्ड के उस समय पर वर्ल्ड मैनेजिंग डायरेक्टर थे अनिल शर्मा, उनकी बेटी थी। वाह। और वो HP में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी, CEO। बट दुर्भाग्यवश 2011 में उनकी अमेरिका न्यूयॉर्क में डेथ हो गई, मेरी बात। अमेरिका न्यूयॉर्क में उनकी क्या है रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। इसी की वजह से मैं 2004 बैच का IPS अधिकारी रहा हुआ हूँ। मैंने उन्हीं की वजह से, और मेरे बच्चों छोटे बच्चे थे, एक बेटी थी एक बेटा था, उन बच्चों की वजह से मैंने सर्विस से रिजाइन किया। मैं 2004 बैच का IPS अधिकारी हूँ। मैंने 2004 बैच में जिस समय IPS का जो एग्जाम दिया, UPSC का जो एग्जाम दिया था, उस समय पर मैं इंडिया का सेकंड टॉपर हूँ। और मेरे सेकंड टॉपर होने का कारण क्या है? देखो, मैं फर्स्ट भी हो सकता था, लेकिन सेकंड टॉपर होने का कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि मैं जब जिस समय पर इंटरव्यू देने के लिए गया, तो इंटरव्यू में बोर्ड बैठा हुआ था, तो उन्होंने मेरे से, आप जानते हो कि मैं IIT से निकला हुआ हूँ, वर्ल्ड की बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों में मैं सर्विस करके आया हुआ था, तो वो लोग ये तो जानते ही थे कि भाई ये कितना क्वालिटेटिव आदमी है। तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने पूछा कि भाई आप गांधी, नेहरू और जिन्ना के बारे में क्या जानते हो? गांधी, नेहरू। मैं इंटरव्यू की बात बता रहा हूँ आपको। आप यूट्यूब पर बहुत सारी बातें सुनते हो, ये पूछा, वो सब हो रहे हैं। हाँ सर। पाकिस्तान वाले जितने ये बातें बताते हैं आपको सब झूठ बताते हैं। मेरे को इंटरव्यू में पूछा कि आप गांधी, नेहरू और जिन्ना के बारे में क्या जानते हो? मैंने उनको एक आंसर दिया, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि तीनों ही चोर थे, गांधी, नेहरू, जिन्ना, तीनों ही चोर थे। हालांकि मैंने ये चोर शब्द नहीं कहा, लेकिन उनकी पॉलिसी जो थी उसको मैंने इस तरीके से डिस्क्राइब किया कि और तीनों की जो पॉलिसी है वो हमारे
अभी अगर हम वर्तमान के भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें तो तीनों की वर्ष गलत है। देखो यहां पर मैं आपको बताऊं कि अगर नेहरू गलत नहीं होता तो क्या भारत का विभाजन होता? नहीं। क्योंकि उस समय पर सबसे महत्वपूर्ण जो दो व्यक्ति थे, एक तो जिन्ना था और एक था नेहरू। जिन्ना चाहता था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी यहाँ का मुखिया बनेगा वो चाहता था कि मैं बनूं, और इधर नेहरू चाहता था कि मैं बनूं। और नेहरू को सपोर्ट करने वाला कौन था? गांधी। महात्मा गांधी। हम भले ही देखो आपने देखा होगा, और इसका मेरे को देखो हमारा जो इंटरव्यू यूपीएससी का होता है वो 300 नंबर का होता है। जी सर। अभी मेरे समय में 300 नंबर का होता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो होता है वो 275 नंबर का होता है। मेरे समय में ये था कि कम से कम 25 नंबर जो है, सॉरी 45 नंबर जो है, चाहे आपका कैसा भी जो इंटरव्यू को फेस करने वाला कैंडिडेट है वो कैसा भी हो, लेकिन उसको 45 नंबर तो कम से कम देंगे ही देंगे। मतलब बोर्ड उससे संतुष्ट हो या ना हो, लेकिन उसको कम से कम कितने नंबर दिए जाएंगे? 45। लेकिन मेरे आंसर को सुनकर के मुझे उन्होंने केवल 25 नंबर दिए थे, मुझे केवल 25 नंबर दिए थे। और हमारे उस समय दिल्ली की जो टॉप मोस्ट कोचिंग थी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आजकल क्या होता है, पहले भी होता था कि जो आईआईटी के लोग होते हैं, आईआईटी से निकले हुए, अभी तो क्या कचरा हो गया है। पहले हमारे यहाँ पर बहुत बेस्ट आईआईटी हुआ, मतलब विश्व के टॉप मोस्ट वहां से इंजीनियर्स निकलते थे या साइंटिस्ट निकलते थे। उसका कारण क्या था कि हमारे भारत में उस समय बस 6-7 आईआईटी, अभी तो 14-15 हो गई है, आपको पता होगा। आपके राजस्थान में है कि नहीं है? जो तो अभी तो बहुत सारी आईआईटी हो गई है, लेकिन उस समय बस 6-7 आईआईटी थी। तो यहाँ से निकलने वाले जो लोग थे वो टॉप मोस्ट होते थे, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट होते थे यहाँ से निकलने वाले आईआईटी के लोग। तो उस समय पर इन लोगों ने मुझे ये तो जानते थे कि भाई आईआईटी करने लगा, और आज भी आपने देखा होगा कि यूपीएससी में 400-500 पोस्ट निकलती। मैंने जिस समय पर एग्जाम किया था उस समय 326 पोस्ट, अभी 400-500 पोस्ट निकलती इसकी आईपीएस। तो ये जो पोस्टों में जो जाने वाले लोग होते हैं उनमें से मैक्सिमम जो होती है वो आईआईटी और आईआईएम की होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम आपने सुना होगा। तो आईआईटी और आईआईएम इसीलिए आपको पता होगा कि अभी यूपीएससी में पहले क्या होता था, 2 ऑप्शनल पेपर होते थे, एक तो प्री होता है, एक मेन होता है, उसके बाद एक प्री होता है। तो प्री में क्या है, एक ऑप्शनल होता था, एक जीएस होता था। उसके बाद मेन में 2 ऑप्शनल होते थे और जीएस होता था। तो अभी वो उसका ऑप्शनल को समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शनल को हटाने का जो कारण है वो यही है कि ये आईआईएम वाले लोग क्या है बच जाते हैं, पर आप जैसे लोग जो है, आप जैसे मतलब जो हमारे क्या है कि जो बीए एमए वगैरह के वाले लोग हैं, ये लोग रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि बीए एमए वाले तो पढ़ाई करते हैं। भाई आप में से जो मेरी बात को बुरा मत मानना, मैं आपको वो सच्चाई बताना चाह रहा हूं जो समस्या है, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ बैठे हुए हो। मेरी बातों को आप अन्यथा मत लेना, मैं उसके लिए आपसे पहले माफी मांगता हूं। मेरी बातों को सच्चाई को मानना, आप अपने दिल में इस चीज को विचार, आपने से जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो आप लोग विचार करो, क्या उन्होंने 3 साल में पढ़ाई की? नो, जो
देखो, मैं यहाँ पर आया हुआ था इस समय कोरोना आया था 2020 मार्च के आसपास। हाँ सर। तो उस समय में कोचिंग वगैरह से बंद हो गई। मेरे यहाँ कोचिंग सेंटर है बाजीराव में रवि, जिसमें मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ। आपको यहाँ पढ़ाने आता हूँ, लेकिन शाम को मैं सारा काम सीखा करता हूँ। तो और इस बार ये 2021 और 22 का जो यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी हमारे कोचिंग के 116 बच्चे सेलेक्ट हुए, जिनमें से मैं वहाँ पर जो पढ़ाता हूँ वो पॉलिटी, आपकी ज्योग्राफी, करेंट अफेयर्स एंड इंडिया एंड वर्ल्ड रिलेशन में इसको पढ़ाता हूँ। और वहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं वो रात शाम को आधा घंटे मेरे से माता बोली करते हैं। मतलब हमारा जो वर्ष चलता है आधा घंटे, वो कहते हैं कि आ जाओ। मैं उनसे कहता हूँ कि आप आ जाओ, मेरे बच्चे को यहाँ पढ़ा दो, मैं वहाँ आ जाऊँगा। तो आप लोग, मैं जब जिस समय पर यहाँ मेरी भाई जो है, मेरे छोटा भाई है, ये आपके कोटा मेडिकल कॉलेज में वो डॉक्टर है, MBBS है, डॉक्टर शर्मा। तो मेरी जो हमारे जो भाई, मेरा छोटा भाई है, वो यहाँ उसकी फैमिली आ रही है, तो मेरा बच्चा जो है वो भी यहाँ उस फैमिली के साथ रहना चाहता था, इसलिए वो यहाँ आया। मैं जानता हूँ कि इस बार मुस्लिम हो गई। तो मैं जब यहाँ पर आया था कोरोना के समय में, तो मैं यहाँ से, हमारा जो मकान है, एक तो आपने एक डीमार्ट देखा होगा, डीमार्ट देखा है सर। डीमार्ट के जस्ट पीछे ही मेरे भाई का मकान है। मैंने अभी जो मकान है वो उसके जस्ट सामने ही आके हमने अभी लौट किया है। तो मेरा, हम लोग जब यहाँ पर आए थे तो मैं यहाँ से घूमने के लिए सिटी गार्डन में जाता था। मैं ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैं सिटी गार्डन में जाता था, नया ब्राह्मण। हाँ जी सर। सिटी गार्डन में आपको पता है कि उधर उस साइड में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है आपका कोटा का, वो नया ब्राह्मण है कि नहीं है ना सर। तो वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर भी आते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी आते थे, मेरा उनसे मुलाकात थी। तो मैं वहाँ पर देखता, यहाँ से जब जाता था तो ये आपका जैसे ये मेरे को कॉमर्स कॉलेज मिलता, इधर से गुजरता है, उसके बाद आपका JDP कॉलेज भी आता है, और उसके पास भी वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज आता है। तो रास्ते में क्या है कि जो बच्चे एग्जाम्स जैसे पीरियड आया, तो एग्जाम्स पीरियड में जो बच्चे हैं वो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, मान के चलो कि वो ऑटो या आपकी जो मेडिक वगैरह चलती है उनमें बैठ करके जा रहे हैं, या मान करके चलो कि अपने पेरेंट्स के साथ या गार्जियन, माता पिता या भाई बहन किसी के साथ भी वो बैठ करके जा रहे हैं अपनी पर्सनल गाड़ी। तो वो लोग जब जाते थे तो मैं देखता था कि वो बच्चे जो हैं उनके हाथों में जो है पुस्तकें रहती थी, बुक्स रहती, वो पढ़ते हुए जाते हैं। मतलब गाड़ी में भी बैठ करके जा रहे हैं तो वो बच्चे ऐसे पढ़ते हुए जा रहे हैं। तो मैं सोचता था, क्योंकि मैं देख बताऊँ आपको कि हम लोग जब जैसे एग्जाम्स वगैरह देते थे, चाहे वो भले IIT का हो या UPSC वगैरह का हो, तो हम लोग क्या है कि अब तो महीने 15 दिन पहले ही पढ़ाई बंद कर देते थे। मतलब हम महीने 15 दिन पहले पढ़ाई बंद करके मस्ती करते थे, फ्री होते थे, रिलैक्स होते थे। मैंने देखा कि वो बच्चे जो हैं वो अभी घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद उनका एग्जाम शुरू होने वाला है, उसके बाद भी वो पढ़ाई करते हैं। तो मेरे मन में ये बात आई,
अब आपको क्या है कि आपके मन में तो ये सारी चीजें नहीं आ सकती, आपके मन में तो वो बड़ा चीजें आती हैं, लेकिन मैं तो 50 साल का आदमी हूँ, तो मेरे मन में वो बातें आई कि यहाँ के जो बच्चे हैं इतने सेंसिटिव, मतलब यहाँ के जो बच्चे हैं वो कितने सेंसिटिव हैं कि एग्जाम अभी घंटे 1.5 घंटे बाद एग्जाम शुरू होने वाला है इनका, और अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ाई। मेरे मन में उनके प्रति बड़ा रिस्पेक्ट आया कि यहाँ के जो बच्चे हैं इतने अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग तो ऐसे थे जो नहीं बता रहे क्या नहीं पढ़ाई बंद कर देते, मैंने कहा ये अच्छे बच्चे। अब वो समय जो था, इस समय पर मैंने ये जो नजारा देखा था, वो उस समय जो था वो सर्दियों का टाइम था। मैं ये नहीं कह रहा हूं उस समय पर, मैं जिस समय पर यहाँ कोटा में मैंने ये नजारा देखा था उस समय सर्दियों का टाइम था, जिस समय में यहाँ आया। तो वहां पर क्या है कि आपके सिटी गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, गए हो सभी लोग गए हो, तो वहां पर क्या है लकड़ियां वगैरह भी बहुत सारी होती है, तो हम लोग क्या है कि वहां से लकड़ियां उठा करके और अलाव जला लेते हैं। सुबह क्या है 6 बजे जैसे जाता था, तो वहां पर मेरे जैसे बहुत सारे कूलर थे, तो वो क्या करते थे, तो हम लोग क्या है कि सबसे पहले वहां अलाव जला देते, लकड़ियां जला के वहां पर बैठ करके आज से, तो वहां पर अब मान के चलो कि 10-5 बैठे हुए हैं, उसमें कुछ बातें चलेंगी सर। तो मैंने कहा यहाँ के जो बच्चे हैं बड़े अच्छे बच्चे हैं, तो वहां के अलग जिस समय की मैं बात कर रही हूँ आपको, उस समय पर आपके एक जो जेल के एसपी के नाम था शंकर सिंह खंगरावर, वो उस समय आपके कोटा सेंट्रल जेल के अधीक्षक थे। एक उस समय पर जेल के एसपी थे जिनका नाम था गौरव आहूजा, वो यहाँ के आपके एसपी थे, पुलिस एसपी, वो आते थे। एक उस समय पर आपके जो थे वो विनय तिवारी थे, वो एसपी थे, वो आते थे। और उस समय पर आपका ओम प्रकाश कुछ करके नाम था कलेक्टर थे, वो आते थे। इस तरीके से हम जो लोग थे वो सब बैठ के काफी थे। तो मैं अब इन सबसे ज्यादा सीनियर मैं था उस समय, मैं 2004 में था, और ये सारे मेरे बाद के आए थे, तो इनका सबका सीनियर थे। आप लोग सोचते हो कि मैं बेकार में घटाऊं कोई, लेकिन इन लोगों का तो सीनियर था, तो मैंने कहा भाई यहाँ कोटा मेरे से पहले ये लोग यहाँ थे, तो मैंने कहा भाई यहाँ के बच्चे जो हैं बड़े अच्छे हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तो पढ़ाई करती हैं यहाँ के बच्चे, यहाँ के कॉलेज में जो बच्चे हैं वो भी बड़े अच्छी पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद कुछ वहाँ के नया जो लोकल लोग थे वो भी आकर बैठ जाते थे, बुजुर्ग वो आज सीखने के लिए बैठ जाते थे। तो उन्होंने कहा, बोले साहब इन हमारे बच्चों को ऐसी गंदी आदतें नहीं है पढ़ने की। ये जो बच्चे हैं हमारे, वो सिर्फ क्या है कि जब एग्जाम आता है तभी पढ़ाई करते, साल भर पढ़ाई नहीं करते, सिर्फ एग्जाम आता है तभी पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई कैसे करते हैं, वो छोटी छोटी 10-20 पन्नों की किताबें वो उनसे पढ़ाई करते हैं। और दूसरा, कॉलेज वालों के बीच में और इन किताबों वालों के बीच में कोई नेक्सस है, गठबंधन है, कि इसमें जो प्रश्न लिखे होते हैं वही पेपर में आ जाते हैं, तो इनमें से पढ़ करके ये रट करके पास हो जाते हैं। मैं आपको जो चीजें पढ़ा रहा हूं आपको नहीं, हम लोग दिल्ली में भी जो कोचिंग्स में जो पढ़ाई करवाते हैं, कोचिंग में जो पढ़ाते हैं, वहां की पढ़ाई करवाते हैं। और आप लोग कभी पीछे लौट करके देखना, आप लोगों ने 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पास की है ना,
है सर। ये सब चीजें उसमें हैं। मैं सिर्फ आपको, या कोई भी टीचर हो, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, आपको यहाँ पर उन्हीं चीजों को तो कोलैबोरेट करके यहाँ पर बता रहा है आपको। हमको ये अलग चीजें बता रहे हैं, कोई चीजें बता रहे हैं। सिर्फ देखो, दिल्ली में जितनी भी कोचिंग्स हैं सबसे ज्यादा, जैसे अभी आपने दृष्टि का नाम सुना होगा। हाँ सर, दृष्टि, स्प्रिंग बोर्ड, ये विकास। मेरा जूनियर भी है और मेरे को रोज फोन करके बोलता है कि मेरे यहाँ आ जाओ। लेकिन विकास की है, उसके बाद आपका चाणक्य की है, चाणक्य है। उसके बाद आपने कैरियर पॉइंट का नाम सुना होगा, एनसेम्बल का नाम सुना होगा, बाकी आपने का दूंगी। तो ये जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, ये वहां पर जाने वाले जो बच्चे हैं, देखो एक तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जाते हैं, एक हिंदी मीडियम के बच्चे जाते हैं, मतलब एक शहरी बच्चे जाते हैं और एक ग्रामीण बच्चे जाते हैं। ग्रामीण बच्चों के सिलेक्शन न होने का जो कारण होता है वो क्या होता है? आप में से ज्यादा मोस्टली जो होंगे वो ग्रामीण से हैं। इनका सिलेक्शन न होने का जो कारण होता है वो क्या होता है? मीडियम। देखो, एक तो इनकी पृष्ठभूमि होती है, जैसे पहली चीज इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं। दूसरा, अगर अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते भी हैं और अगर पिछड़ते हैं कहीं, तो इनके माँ बाप जो है तो ये अच्छे संपन्न होते हैं। इस शहर में रहने वाला जो माँ बाप होगा वो संपन्न होगा, नहीं होगा? संपन्न होगा। तो संपन्न होते हैं तो अगर बच्चा पिछड़ता भी है तो उसके लिए ट्यूशन वगैरह लगाएगा, अच्छी उसको एजुकेशन मिलती है। ग्रामीण क्षेत्र में ठीक है बेटा चला जाए स्कूल, ट्यूशन का कोई काम नहीं है, वहां आने करके चलाया, कैसे पढ़ता है कैसे नहीं पढ़ता। आप लोगों ने 12वीं या ग्रेजुएशन पास की तो किसी तरीके से पास करें, लेकिन आज मान के चलो किसी कोचिंग सेंटर में आप जीरो लेवल से पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हम मान के चलो कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करते हैं, तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं तो आपको पहले से पता होनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी वाले बच्चों को वो चीजें पता होगी, लेकिन आपको पता नहीं होगा। दूसरा जो बुरा मानना, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं विशेषकर आज ये आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ कि मैं आपको सच्चाई बताऊं। आपको पता होगा कि हमारे ये पुराणों में भी कहा गया है, चाणक्य नीति को तो आप अच्छी मानते होंगे, चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि जितने हमारे निंदक होते हैं उनको पास रखना चाहिए और जो हमारी प्रशंसा करने वाले लोग होते हैं उनको दूर रखना है। मैं आपको आपकी सच्चाई बताना चाहता हूं। हम लोग यहाँ आए था, हम लोग आने के बाद कोचिंग सेंटर, चलो ये जो कोचिंग संस्थान है यहाँ पर जो होता है ये इतना महत्व नहीं रखती है, लेकिन बड़ी कोचिंग संस्थान है, जैसे दिल्ली वगैरह की बात करें तो बच्चे आकर के देखते हैं वो सफल लोगों को देखते हैं। अब यूट्यूब वगैरह में भी देखते होंगे कि फलाना सिंह या फलानी देवी जो है वो इस तरीके से सफल हुई। हम लोग देखते हैं, अब उन्होंने कहा कि भाई मैं सुबह क्या है कि चने खाता था, दोपहर को क्या है कि रोटी और दाल खाता था, शाम को क्या है कि ये फलाने चावल खाता था। मेरी बात में आपको समझ ना? तो हम लोग भी क्या करेंगे, सुबह तो वो चीज खाएंगे, दिन में वो चीज खाएंगे और शाम को वो दाल खाएंगे। क्यों नहीं होगा? कहने का मतलब है कि उन्होंने कहा कि हम इस तरीके से पढ़ाई करते थे, इस तरीके से खाते थे, 8 घंटे पढ़ते थे, तो आपकी घड़ी में देखोगे बोले कि आज कितने घंटे पढ़ ली, बोला आधा घंटे।
असफल लोग सफल क्यों नहीं हुए, सफल क्यों नहीं हुए, वो चीज क्या मैंने वो चीज बोलते आप यहाँ पर कोचिंग में जैसे पढ़ाई करते हो इस चीज को जाकर के आप घर पर पढ़ो, समझ में नहीं आती है दूसरे टीचर से पूछो। सुबह अपना जैसे आपने देखा होगा हम लोग क्या है कि जैसे पुराने गांव से आए, मतलब कौन से गांव से आए यहाँ पर कोटा में क्या नहीं आए, हमने आके ही देखा कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किया और यहाँ पर देखा कि बाहर पढ़ाई हो रही है और हमने क्या है हिसाब पढ़ाई शुरू की 14-15 घंटे 14-15 घंटे या 15-16 घंटे हमने पढ़ाई कुछ दिन हमने पढ़ाई। उसके बाद क्या है कि हमारे मित्र वगैरह भी बने, तो हमने पढ़ाई करने के बाद मित्रों से क्या है कि वार्तालाप हुआ, तो 5-7 दिन तो हमने क्या है 14-15-16 या 30-22 घंटे पढ़ाई की। उसके बाद 5-7 दिन पढ़ने के बाद फिर सोचा कि अब बहुत पढ़ाई करें। पढ़ाई का जो स्तर होता है देखो वो 2 तरीके का होता है, एक तो मेहनत जो है वो घोड़ा भी करता है, घोड़ा मेहनत करता है कि नहीं करता है सर, और एक जो मेहनत है वो गधा भी करता है। एक मेहनत जो है वो घोड़ा करता है और एक मेहनत जो होता है वो गधा भी करता है। लेकिन घोड़ा जो मेहनत करता है वो क्या होती है, क्वालिटी, और गधा जो मेहनत करता है वो क्या होता है, क्वांटिटी। आपका जो घोड़ा मेहनत करता है वो होता है क्वालिटी और गधा जो मेहनत करता है वो होती है क्वांटिटी। घोड़ा जो मेहनत करता है वो 2-3 घंटे में आपकी पूरी प्राप्त करता है कि नहीं, और ये 10 से 15 घंटे 14 घंटे 20 घंटे या 22 घंटे चलता ही रहता है। तो इसकी जो होती है वो क्या होती है, क्वांटिटी होती है, और आपकी क्या होती है, क्वालिटी। कोई आप खुद भी अब विचार करना, हम लोग सुबह से लेकर के मान के चलो कि आपकी चलो ठीक है आप ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप यहाँ नहीं रहते हो, लेकिन इसके बाद मान के चलो आपकी छुट्टी है या कोई छुट्टी है, तो हम लोग क्या है सुबह से सब उठ करके बैठे ना धो करके पुस्तकों में लगे हुए, हमारी जो नजर है वो पुस्तकों की तरफ है, लेकिन दिमाग है बोले कि वो हमारी गाली जो गर्लफ्रेंड है वो पता नहीं या हमारा जो बॉयफ्रेंड है वो पता नहीं क्या हमारा वो नहीं कर रहा हुआ दूसरे बोलने की हिंदी जा कहने का मतलब है कि हमारी जो विचार है वो तो पुस्तक सामने खुली हुई है, लेकिन हमारे विचार जो है वो कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। सही है सर। शाम को साहब हमने देखा कि पढ़ाई कितने घंटे की, 8 घंटे, बोलो साहब 12 घंटे, लेकिन उससे जो पढ़ाई की क्या है वो क्वांटिटी, क्वांटिटी है, क्वालिटी है क्या नहीं। आपने कभी देखा होगा हम लोग ब्राह्मण है आपको आप सही है सर। हमारी क्लास जो है मैं विशेषकर क्या है मेरे अंदर क्या है कुछ बात पकड़े हुए थे जी सर। अच्छा सर। तो हमने देखा था शाम को हम साहब पढ़ाई करनी के छोड़कर के बाहर निकले और बड़े खुश मिजाज में निकले, बोले तो कितने घंटे पढ़ाई, बोले तो साहब आज तो क्या है कि हम
सुबह 6 बजे से लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं और शाम के 6 बजे 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन पढ़ाई क्या थी? वो क्वांटिटी में ही पढ़ाई बाहर करते हैं, क्वांटिटी में कुछ पढ़ाई नहीं, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं है। अगर हम उसको अगर रिकॉल करके देखें कि हमने क्या पढ़ा, पता ही नहीं क्या। पिछड़ने का कारण आप लोग जैसे कहते हैं ना, या देखो यूपीएससी में मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूँ। यूपीएससी में सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है वो ये आता है कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम का मुद्दा हमेशा आता है और आज भी आता है कि उसका पिछड़ने, हिंदी मीडियम के बच्चों का पिछड़ने का कारण क्या है। और इसी को आप अगर दूसरे तरीके से देखो, शहरी और ग्रामीण बच्चों का पिछड़ने का कारण क्या है, तो उसका कारण जो है वो ये, मतलब हमने 5, 7, 8, 10 दिन का बढ़िया पढ़ाई सुबह से शाम तक बैठे, सुबह से शाम तक बैठे, लेकिन कैसे पढ़ाई की वो तो आपको पता ही, वो हमने पढ़ाई और पढ़ाई करने के बाद उसके बाद हमारे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कितने किए, उसके बाद 5-7 दिन बाद हमें उनकी याद आई, बोले भाई अब क्या करें, बोले 5-7 दिन खूब बढ़िया पढ़ाई करेंगे, बोले क्या कहा जाए, बोले क्या मस्ती करेंगे कुछ दिन। जैसे मैंने बताया ना, बोले कि हम लोग क्या है, जब यूपीएससी आ रही थी हम लोग जो पढ़ाई करते थे 10-15 दिन क्या है कि हम पढ़ाई बंद कर देते, पहले ही बंद कर देते, महीने 15 दिन। उसका कारण क्या था कि अब सोचते थे बोले जब घूमेंगे फ्रेश माइंड में परीक्षा देंगे, लेकिन हमारा जो कारण होता था वो कारण ये होता था कि अब बिल्कुल फ्री माइंड हो गए, दिमाग पर बोझ लेकर के परीक्षा नहीं देंगे, हमारा दूसरा कारण होता था। लेकिन यहाँ पर कारण क्या है कि हमने 10-5 दिन पढ़ाई कर ली, अब क्या करेंगे, प्रेशर, अब क्या है मस्ती करेंगे, तो उसके बाद क्या है कि 10-5 दिन बाद क्या है कि घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, अब क्या करेंगे अपने माहौल में, तो उसके बाद क्या है कि उसके बाद हम सारे जो मटर गश्ती है वो करेंगे। मटर गश्ती करने के बाद फिर महीने 15 दिन गुजर गए सब मटर गश्ती में, बोले कि अब तो दोबारा से इतने पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं थोड़ा सा। आप लोगों को मैं बार बार क्यों कहता हूं कि इस कोचिंग करने का जो फायदा होता है वो कब होता है, वो तब होता है जब आप कोचिंग में पढ़ी हुई चीजों को, अभी आप सुबह आते हो शाम तक पढ़ते हो, शाम को घर पे जाकर के आप बिल्कुल संतुष्ट महसूस करते हो भाई हम पढ़ाई करके कोचिंग करके आए। कोचिंग करने का मतलब आपस ऐसे थोड़ी होता है, कोचिंग करने का मतलब यह होता है कि आप यहाँ से पढ़ी हुई चीजों को घर पे जाकर के दोबारा उनको पढ़ें, अगर समझ में कोई चीज नहीं आती है तो दूसरे दिन आकर के टीचर से पूछें। मेरे को सबसे बड़ा जो दुख होता है वो इस का होता है कि मेरे को दूसरे दिन कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता। आपकी क्लास में कभी किसी बच्चे ने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि साहब ये क्या होता है या ये क्या है। मैं आपको यहाँ पर जैसा भी काला पीला लाल जैसे भी पढ़ा जाऊंगा वो आप उसको मान लेते हैं, उसको आकर के दूसरे दिन मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। मैं आपको बताऊं मैं उस तरह का टीचर नहीं हूं कि आपको पढ़ के आऊं और आपको पढ़ा करके चला जाऊं। मैं उस तरह का टीचर हूं कि आप लोग मेरे को बहुत सारी नॉलेज है इसी चीज के बारे में। मैं आपको बताऊंगा, मैंने ये विवेकानंद सिविल सर्विस एकेडमी में पढ़ाया, मैंने वहां पर उनके डायरेक्टर हैं ललित जी, तो वो क्या है कि वो भी इंडियन इनकम टैक्स सर्विस में रहे हुए हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि साहब हमारे यहाँ इंग्लिश पढ़ा, तो मैंने उनके यहाँ पढ़ाया। उसके बाद फिर ये सर्वश्रेष्ठ कोचिंग है, उसमें एक टीचर की है, तो
वो मेरे भाई के मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ जाओ। तो मैंने उनके यहाँ 7-8 महीने पॉलिटिक्स पढ़ाई, संविधान। उसके बाद मैं क्रैकर से जुड़ा, तो ऐसे ने मुझसे कहा कि साहब हमारे यहाँ क्या है, कोचिंग की उसकी ज्योग्राफी की जरूरत है। मैंने कहा कि ज्योग्राफी पढ़ा दी, तो आपके यहाँ में पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी। ठीक है। उसके बाद आपने शायद रामदेव जी से पढ़ा होगा कल्चर। तो रामदेव जी ने यहाँ पर एक वो एग्रीकल्चर की उपज कोचिंग है, उपज एग्रीकल्चर। तो वहां पर कहा बोले कि आप, और रामदेव जी ने उनसे कहा होगा बोले कि एक हिंदी पढ़े हैं, उनसे आप बात कर लो, वो आपके यहाँ कल्चर पढ़ाते हैं। तो मैं वहां कल्चर पढ़ा देता हूँ। ओ सर ऑलराउंडर। तो आप लोग मेरे साथ जो बात कर सकते हो, किसी भी तरह किसी भी सब्जेक्ट की बात कर सकते हो। मैं आपके यहाँ बोलूँ, मैं आपको, और उसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड रिलेशन की बात कर सकते हो, करेंट अफेयर्स की बात कर सकते हो, एथिक्स की बात कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज से बात कर सकते हो। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश माध्यम का जो बच्चों के पिछड़ने का जो कारण था, वो क्या था? वो ये था कि हम लोग जो हैं वो क्वांटिटी में पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्वालिटी में नहीं पढ़ाई नहीं करते। ठीक है। हमारी घर की, परिवार की, या ग्रामीण या शहरी क्षेत्र की कुछ पृष्ठभूमि हो सकती है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, जैसे आपका ये पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया है, यहां पर एक छोटा सा देश है भारत। भारत है। आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से, किसी गांव, हम सभी लोग किसी न किसी गांव से संबंधित हैं। आज जो शहर में है वो भी तो किसी न किसी गांव से संबंधित है कि नहीं है? ऐसा हम लोग किसी गांव से निकल करके मान के चलो कि आप कोटा में आए, हम यहाँ से एक छोटे से गांव से निकल करके कहाँ आए? कोटा में, कोटा संभाग में। हमारा जो भारत है, हमारा भारत अगर हम विश्व की दृष्टि से बात करें तो क्या हमारा भारत एक गांव की तरह नहीं है? हम वैश्विक दृष्टि से बात करें, जैसे मान के चलो आपका एक गांव है छोटा सा, ये मान के चलो कि ये गांव कौन सा माने? चलो एक इटावा गांव है। इटावा कस्बा हो गया है, कस्बा हो गया सर। लेकिन ठीक है, इटावा से हम निकल करके कहाँ ऐसा कोटा में, कोटा में आए। ऐसे ही मान के चलो कि हमारे भारत से निकल के हम अमेरिका में हैं, तो आपको पता होगा कि हम विश्व में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे? सुंदर पिचाई कौन है? भारत का है सर। केंद्र भगत का नाम सुना होगा। कौन है? ये सारे लेखक है, बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, उसकी पुस्तकों के नाम भी सुने होंगे आपने। एक तो डीप स्टेट्स है, एक आप गर्लफ्रेंड है, आप गर्लफ्रेंड, एक टू स्टेट्स की है, टू स्टेट्स। हाँ, पुस्तक भी बनी है आपकी, आप गर्लफ्रेंड बनी है, और टू स्टेट्स भी बनी है, आलिया भट्ट। ये बहुत सारी पुस्तकें की हैं। ये सारे मतलब आईआईटीएन जो है वो मूडी होते हैं। आईआईटीएन इज मूडी, नॉट नीडी। मूडी होते हैं, वो नीडी नहीं होते। मतलब मूडी है जैसे आपके साथ विचार करने का मन किया, आपको पढ़ाने का मन किया, तो ठीक है साहब आपको पढ़ाने के लिए
नॉट नीडी। हमें जो भी किसी कोचिंग सेंटर से जो भी महंगाना मिलता है वो हमारी जिंदगी के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, लेकिन हम क्या होते हैं, मूडी होते हैं। आप लोगों को कुछ अच्छी चीजें देना पसंद करते हैं, आप लोगों को किसी स्तर पर ले जाना पसंद करते हैं, इसलिए आपके साथ हम लोग पढ़ाने के लिए आते हैं। अगर कोई आइडियंस है तो हमें अगर हम नीडी हैं तो हम नीडी के लिए आपके पास हो जाएंगे। तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां पड़ी हुई हैं, या गवर्नमेंट के तमाम संगठन पड़े हुए हैं, वहां जाएंगे ना हम काम करने के लिए। मैं यहाँ से आपके पास जान लेगा। तो आप लोग क्या है कि एक चीज पर विचार करें कि, और विशेषकर आप जब तक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, आप मेरे से बात कर सकते हैं। जी सर। आप लोग इन चीजों को, और मैं आपको सभी पूरी कोचिंग की तरफ से ये बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पर पढ़ने के बाद ले जाकर के उसको रिवाइज करें। सुबह आप लोग कितने बजे जाते हो? 6 बजे अपन पढ़ाने का 6 बजे जगते हैं सर। मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग सारी लोग 5 बजे जाते हो। नहीं, लेकिन पढ़ते नहीं है सर, मोबाइल चलाते हैं। 7 बजे की आवाज आई, 8 बजे की आवाज आई। हाँ सर। 9 बजे। अब मैं आपको बताऊं, देखो आप दिन भर तो यहाँ कोचिंग में भी रहते हो, आपको समय नहीं मिलता। आप हो सकता है पॉसिबली आप शाम को जाकर के पढ़ते भी नहीं होंगे। हाँ सर, सो जाते फिर उठते हैं 8 बजे, फिर 3 बजे तक पढ़ते हैं। आप लोग शाम को खाना पीना करके अपना टाइमली सो जाओ, 9-10 बजे आप सो जाओ। सुबह 4 बजे मैं आपको मेरा जो टारगेट टेस्टेड फॉर्मूला है वो बता रहा हूँ। सुबह 4 बजे जगो, बस 4 बजे से लेकर के 7 बजे के मध्य आपको 2-3 घंटे मिलते हैं। हाँ सर। इस बीच में आप सारे काम कर सकते हो, फ्रेश भी हो सकते हो, नहाना धोना जो भी है वो सारा काम कर सकते हो। ठीक है, ये 3 घंटे जो हैं वो आपके 24 घंटे में से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इस समय पर आप पढ़ाई करते हो तो ये जो आपकी जो पढ़ाई है वो आपको पूरे दिन को कवर करते हैं। सिर्फ सुबह 2 घंटे 3 घंटे की जो पढ़ाई है आपकी, ये मेरा ट्राई एंड टेस्टिंग फॉर्मूला। और आज भी मैं आपको बताऊं, मैं मेरे स्टूडेंट समय से सुबह 4 बजे तक करता हूं। आपको पता होगा शायद उस समय के IITians थे, अभी के तो बदमाश हो रहे हैं, उस समय के जो IITians थे वो दिन भर तो क्या मटर गश्ती करते थे और रात में पढ़ाई करते थे। रात में पढ़ाई करने का कारण क्या था? बिल्कुल शांत माहौल रहता है, आप दिन में थक जाते हो, इसलिए सुबह आप 4 बजे जो अपना एक कप चाय पियो या दूध पियो या जो भी आप खाना पीना चाहते हो वो, उसके बाद 2-3 घंटे सुबह पढ़ाई करो, आपका पूरे दिन का कवर हो जाएगा। और 2-3 घंटे की जो पढ़ाई है, आपने जो भी पढ़ा है वो सारा उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। आपको अच्छी नहीं लगे तो दूसरी बात है, लेकिन मैं देखो एक चीज जो है, अभी आप लोग जो मेहनत कर रहे हो ये आपके जीवन भर की सक्सेस स्टोरी है कि नहीं है? ऐसा ये आपके जीवन भर की सफलता है। और बाद में अगर किसी समय को हम महीने, साल, 2 साल अगर हम खराब कर देते हैं, जीवन भर आप क्यों पाओगे? ये दूसरी बात है कि जैसे हम मान के चलो कि यहाँ पर साहब कोचिंग करने के लिए आए, कोई मान के चलो रेलवे की कोचिंग कर रहा है, कोई RAS की कोचिंग कर रहा है, या मान के चलो कि कोई IAS की कोचिंग करने के लिए दिल्ली में गया, तो वहां पर जो घर में जो है, वहां पर जो लोग हैं हमारे घर वाले, परिवार वाले, बोले कि कहाँ कोचिंग कर रहा है? बोले कि RAS की कोचिंग कर रहा है। तो तस्वीर क्या है कि रिश्ते वगैरह भी आ जाएंगे,
परिस्थिति वगैरह भी जाने की बात है। कहाँ की कोई ट्रेन ट्रेन अरे आगे हो जाओ उतर के लिए और अच्छी है। मैं तो सोच रहा था कि और पढ़ाएंगे। लाइक नहीं सब इधर देखो आप भी आओगे दीदी अंदर मेरे को भी तो आना है।